थ्री का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। गिवन जो मैट्रिक्स है ए है, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो ए के इक्वल, पहले जैसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। गिवन क्या है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है ऐसा, तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि उसकी रो को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है। तो ये रो वाले एलिमेंट्स हैं 1, -1, 5। यहाँ हमारे पास -1, 2, 1, 5, 1, 3। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन गया है। इसको हमने बी मैट्रिक्स लेट कर लिया। ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया है हमारे पास। यदि हम कंपेयर करें तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम एज हैं, तो हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांस इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ ए लिख सकते हैं। सो दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यूज मैट्रिक्स। स्क्यूज मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स को लेट करते हैं ए और उसका यदि हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके बाहर एक नेगेटिव साइन आने के बाद वो सेम एज बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट है 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, 0। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद ये सेम एज मैट्रिक्स नहीं बना। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर से सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, 0, +1, -1, -1, 0, +1, 1, -1, 0। ये सेम एज मैट्रिक्स लग रहा है हमें, तो हमने इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और इसको हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। सो दैट ए इज ए स्क्यूज मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, फॉर द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट दी ए प्लस ए ट्रांस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ए प्लस ए का यदि ट्रांस करके उन दोनों को ऐड किया जाता है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने लेट ए फाइंड, तो हमारे पास है, हमने ए ट्रांस फाइंड आउट किया, तो ए ट्रांस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 5, 6, 7। अब हमने क्या किया, P इज इक्वल टू लेट कर लिया A प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने एडिशन की फॉर्म में लेट कर लिया। P इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन था 1, 5, 6, 7, और A ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया है वो है 1, 5, 6, 7। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद लिए हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 + 1 2 हो जाएंगे, 5 + 6 11 हो जाएंगे, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। ये हमारे पास एक पी मैट्रिक्स बन गया। लेकिन हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यदि हम उसका ट्रांस करेंगे तो वो एज इट इज वैसे की वैसी आनी चाहिए। तो यहाँ हमने पी ये मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है ऐसा, अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, 2, 11, 11, 14। कहने का मीन्स इसकी जो रो है वो कॉलम में चेंज होगी, ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई। इसको हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। क्या ये दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो P ट्रांस इज इक्वल टू P हमने क्या लेट किया था, P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, सो दैट A प्लस A ट्रांस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका है A माइनस A ट्रांस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। सेम एज गिवन क्या है हमारे पास, A हमें गिवन है 1 5 6 7, ये A गिवन है हमें, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। और A ट्रांसपोज भी हमें चाहिए, तो वो भी हम इस यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं 1 5 6 7, ये सेकंड हो गई हमारे पास। यहाँ हमने क्या किया, हमें इसको लेट कर लेते हैं Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। यदि कोई मैट्रिक्स Q मैट्रिक्स होती है, यदि हम Q को ट्रांस करेंगे तो वो माइनस Q आना चाहिए, तभी वो Q मैट्रिक होगा। तो Q को हमने लेट ही किया हुआ है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। Q इज इक्वल टू A मैट्रिक्स क्या है 1 5 6 7 माइनस दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास A ट्रांसपोज 1 6 5 7। अब इसके अंदर क्या है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट 0, 5 में 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ये हमारे पास, हम इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है, लेकिन बट हमें तो प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 0, रो कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो भी कॉलम में चेंज होगी। क्या ये एज इट इज है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। नेगेटिव साइन हमने इसमें से कॉमन लिया, तो ये 0, ये -1, ये +1, ये 0। अब ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज है, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो Q ट्रांस इज इक्वल टू -Q। और जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स का ट्रांस करने के बाद नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और वो सेम एज बन जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स। सो दैट Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांस इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, हमें 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास A मैट्रिक्स ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास A गिवन है, हमने A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। A ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को यदि हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज चेंज हो जाता है। तो पहले इसका A का ट्रांसपोज करते हैं 0 A B, नेक्स्ट टाइम -A 0 C -B -C 0, ये हमारे पास A ट्रांसपोज हो गया। हमें फाइंड आउट ये करना है, तो हमने लेट कर लिया इसको एक इक्वल P 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया P इज इक्वल टू 1/2। यहाँ हमारे पास क्या है, जो A मैट्रिक्स गिवन है 0 A B -A 0 C -B -C 0 प्लस हमारे पास A ट्रांसपोज जो हमने बनाया है 0 -A -B A 0 -C B C और 0। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, एडअप करना है। P इज इक्वल टू 1/2, जब ऐड करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0। यदि हम इसका हाफ का डिवाइड भी देते हैं तो हमारे पास जो P मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, सभी एलिमेंट्स इसके 9 एलिमेंट्स के आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, 3/3 मैट्रिक्स का
जीरो मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया, पहला पार्ट था। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में हमें उसने कहा हुआ है क्यू फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है। Q इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है हमारे पास 0 A B माइनस A 0 C, फिर हमारे पास माइनस B माइनस C 0। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था और हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स के बीच में नेगेटिव साइन हो तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं। ये तो हमारे पास एज इट इज आएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव अंदर चला जाएगा, तो 0 ए बी माइनस ए 0 पॉजिटिव सी माइनस बी माइनस सी 0। तो हमने इसको नेगेटिव को अंदर ले गए। अब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू हाफ। जब ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं 0 2a 2b माइनस के 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। जब हमारे पास मल्टीप्लाई में बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यूज होती है तो वो पूरी एवरी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये टोटली इसको डिवाइड करेगा क्योंकि 1/2 है, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो इस तरह से हमने Q मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। Q मीन्स ये हमने सिर्फ Q को नाम दिया हुआ है, लेट किया हुआ है। हमें एक्चुअली फाइंड करना 1/2 A माइनस ए ट्रांस, और यहाँ हमें फाइंड आउट करना था 1/2 A प्लस ए ट्रांस। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। सिर्फ हमने नेम के लिए P लेट कर लिए, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास Q फाइंड आउट हो जाएगा। Express the following matrix as the sum of this a symmetric and skew symmetric matrix। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, वो 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है और 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो ये 10th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है। तो हमें इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें ये नहीं पता है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं सिमेट्रिक, तो पहले हम इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास P इज इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास सिमेट्रिक बन जाता है। लेकिन ये हमने हाफ क्यों लगाया, ये मैं क्वेश्चन के लास्ट में बताता हूँ क्यों हाफ किस लिए लगाया। पहले हमें ये भी बात पता है कि A प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, तो फिर ये हाफ क्यों लगाया, ये क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम इस बात पे करते हैं कि P इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 3 5 1 -1, और यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ हमारे पास इसकी जो रो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये वाला रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, ये भी 6 हो गया और ये -2 हो गया। यदि मैं इसके अंदर इसका डिवाइड दे देता हूँ तो मेरे पास P जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास आ जाएगा, 2 का डिवाइड एवरी एलिमेंट के देते हैं, तो ये 3 3 3 और -1, ये मेरे पास एक इक्वेशन मैंने लेट कर ली है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को पहले सिमेट्रिक प्रूव करना है जो मैंने P लेट कर रखा है। सिमेट्रिक कैसे करते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, सपोज हमने P का ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 3, ये वाला रो कॉलम में चेंज हो गया, फिर ये वाला रो भी कॉलम में चेंज हो गया, तो ये एज इट इज हो गया फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दोनों सेम एज हैं। सो दैट हम लिख सकते हैं P ट्रांस इज इक्वल टू P।
जब P ट्रांस इज इक्वल टू P होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो दैट हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हमारे पास क्या है, इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। वहां हमारे पास क्या है, स्क्यू में हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यदि हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो Q इज इक्वल टू 1/2 A हमारे पास जो गिवन है मैट्रिक्स वो है 3 5 1 -1। फिर हमें माइनस करना है 3, इसका ट्रांस माइनस करना है 3 5 1 -1। ये हमने ऑफ कर दिया। Q इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 5 1 -1। और ये नेगेटिव साइन, जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स के बीच में नेगेटिव होता है हम उसको अंदर ले जाते हैं, क्योंकि अंदर भी एलिमेंट्स के साथ माइनस होता है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। -1 माइनस तो ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इजी करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं और साइन अपोजिट कर देते हैं। ये इस तरह से हमारे पास इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 4, यहाँ हमारे पास -4 और ये हमारे पास 0 और 2 का यदि हम इसके अंदर डिवाइड देते हैं Q के अंदर, इसके पूरी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज, मतलब इसके अंदर क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 -2 0। अब हमारे पास इसको हमने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। Q को हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक करना है। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या होता है कि यदि हम Q का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएंगे, 2। इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखो ये बिल्कुल एज इट इज नहीं बनी है अभी, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। Q ये 2, ये -2, ये 0। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन दे दिया। फोर्थ इक्वेशन देने के बाद अब ये एज इट इज बन गए हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हम लिख सकते हैं Q ट्रांस इज इक्वल टू -Q, सो दैट Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो क्योंकि हमने तो अभी एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही फाइंड आउट किया है, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ, मतलब कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू P प्लस Q की फॉर्म में हम इनको ऐड करना है, क्योंकि P हमारे पास सिमेट्रिक है और Q हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो इसको यदि हम और एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है और P की वैल्यू ये है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बात की थी हाफ क्यों लगाया। हाफ इसलिए लगाया कि यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इससे पहले मैंने जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने एक थ्योरम करवाई थी, उसके अंदर क्या, यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी और ये A और A मिलकर 2A हो जाएगा। और हाफ इसलिए लगाया कि हाफ उसमें डिवाइड होने के बाद इक्वल आने चाहिए। जब भी हम कोई इक्वेशंस को लिखते हैं एनीवन कहीं भी, तो वहाँ के दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसके अंदर हाफ का यूज़ किया है। A इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो P हमने फाइंड आउट किया है, P की वैल्यू हमारे पास क्या है बाय इक्वेशन फर्स्ट, वो है हमारे पास 3 3 3 -1 प्लस Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है 0 2 -2 0। अब हमें इनको ऐड नहीं करना है, यदि हम इनको ऐड कर देंगे तो एज इट इज A ही बन जाएगा।
तो हमें वो नहीं बनाना है, हमें उसने कहा था जो ए मैट्रिक्स का है उसको हमने दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमने इन दोनों को सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स के दो पार्ट हैं, जो ये है ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। यही क्वेश्चन में हमें करना था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो पहले वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसको हमने सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 है जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, वो भी एज इट इज वैसा ही है। ये भी क्वेश्चन यहाँ हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का है। यहाँ हमें ए को क्या है, एक सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। यदि हम A और A ट्रांसपोज का सम करके हाफ का डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो P इज इक्वल टू 1/2। तो A जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन था। अब हमने इसका यहाँ ट्रांसपोज फिलअप करना है तो वो हो जाएगा 3 3 -1, मतलब इस रो को हमने कॉलम में, फिर दूसरी रो को हम -2 1 वाली 1 में, और नेक्स्ट हमारे पास है -4 -5 और 2 में। दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास -5 हो जाएंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास -4, ये हमारे पास -4, यहाँ इनको ऐड करें तो -5, यहाँ ऐड करें तो -4 और इन दोनों को ऐड करें तो 4। अब हमारे पास क्या है, हाफ दिया हुआ है बाहर, तो हम हाफ का एवरी एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 1/2, ये -5/2, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ये -2, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -5/2, ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास 2। ये हमारे पास अभी P मैट्रिक्स आया है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यदि हम P का ट्रांसपोज करते हैं, ये हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया है, यदि हम इसका करते हैं ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 3/2 -5/2, मतलब कि पहली रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हाफ, फिर -2, फिर -2, दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर हम बात करते हैं थर्ड रो की जो ये वाली है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन इसको हमने लेट कर लिया सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं P ट्रांस इज इक्वल टू P, सो दैट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 2 इसी के अंदर। अब हमें इसको स्क्यू मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो स्क्यू मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स में हमारे पास Q लेट करते हैं, Q इज इक्वल टू 1/2, वहाँ होता है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। यदि किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो स्क्यू मैट्रिक्स बन जाता है। तो Q इज इक्वल टू 1/2 A हमारे पास जो गिवन है वो फिलअप करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 3 -1 -2 1 -4 -5 2, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। अब हमें इसके अंदर क्या है, A का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 3 -1, मतलब इसकी रो को ही कॉलम में चेंज करेंगे, -2 1 -4 -5 2, ये हमारे पास क्या हो गया है, A ट्रांसपोज। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, यदि नेगेटिव साइन ज़्यादा है तो हम उसको पहले नेगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं, 3 3 -1 -2 1
-4 -5 2। यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया हमारे पास, ये नेगेटिव अंदर चला गया, -3 ये पॉजिटिव, ये 4 ये -3, ये +2 ये +5 हो गए, ये 1 ये -1 और ये -2। तो ये इसमें से हमने क्या किए, सब्ट्रैक्ट करने थे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर चला गया था। Q = 1/2। यहाँ हमारे पास इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये 5, यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये 3, यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा -5, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये इन दोनों को ऐड करेंगे 6, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास अभी तक क्या है, क्यू मैट्रिक्स आया। अब हम इसके अंदर क्या हाफ का डिवाइड लगाएंगे, तो एवरी एलिमेंट के अंदर क्या है, बाहर कांस्टेंट हाफ है, तो एवरी एलिमेंट के अंदर इसका डिवाइड लग जाए 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, नॉर्मली 3 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास -3/2, -3 और यहाँ हमारे पास 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। अभी हमें इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यूस मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, Q ट्रांस। तो Q का जब हम ट्रांस करते हैं तो 0, 5/2, 3/2। इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -5/2, 0, 3। नेक्स्ट टाइम इस रो को भी चेंज करेंगे, -3/2, -3, 0। अभी ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं बना है क्योंकि इसके अंदर माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। Q ट्रांस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है एवरी एलिमेंट में से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 5/2, यहाँ +3/2, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -5/2, 0, -3। क्योंकि यहाँ से हमने -3 लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हमारे पास -3/2, ये नेगेटिव और ये हमारे पास 0। इसको हमने 4th इक्वेशन लेट कर लिया। बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th, बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो Q ट्रांस = -Q, सो दैट Q इज ए स्क्यूस मैट्रिक्स। बट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें इन दोनों को ऐड के रूप में, ऐड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो A = 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज, ये करना था। रियल मीनिंग इसका क्या था कि A = P + Q। तो इक्वेशन 1st एंड 3rd, तो A = क्या आ जाएगा हमारे पास, A मैट्रिक्स हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या फाइंड आउट की है, 3 हाफ -K 5/2, फिर हमारे पास हाफ -2 -K 5/2, फिर हमारे पास -2 और ये 2। फिर हमारे पास हमें 3rd इक्वेशन से हमने Q क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया है 0, 5/2, 3/2, -K 5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। ये क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को मैट्रिक और स्क्यूस मैट्रिक्स की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये 10th का 3rd क्वेश्चन है। 10th का जो 2nd क्वेश्चन है वो एज इट इज ऐसा ही है और 4th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, 1st और 3rd करवाया है, 2nd और 4th आपकी ट्राई के लिए छोड़ दिए हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेना है, फिर ट्रांसपोज करना है, उसके पी फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह से उसमें से यदि ए ट्रांस माइनस कर देते हैं तो वो क्यू फाइंड हो जाएगा। और क्यू में आपको मैंने बताया कि आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये 0 है, तो ये हमारे पास एक स्क्यूस मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम 10th क्वेश्चन के चारों पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, हमारे पास ए और बी जो है सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, देन हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी माइनस ए कौन सा मैट्रिक्स हो, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांस इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांस इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, कि ये स्क्यूज मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स है, जीरो है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस ए, ये हमारे पास यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो एज इट इज आ जाएगा ये, और यदि ये हमारे पास स्क्यूज मैट्रिक्स होगा तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, और यदि जीरो होगा तो ये जीरो आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ से कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांस करते हैं, उसके बाद वो सेम एज ऐसा आ जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि इसके आगे नेगेटिव जनरेट हो जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यूज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है कि यदि हम a प्लस बी या माइनस का कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो अलग अलग ट्रांसपोज पे चले जाते हैं हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी कि a इंटू बी यदि दो मैट्रिक्स हैं और उनका ट्रांसपोज किया जाए तो उनका ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ बात करें, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है दोनों मैट्रिक्स, तो यहाँ इन दोनों का क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए ट्रांस, यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांस बी ट्रांस। यहाँ हमारे पास गिवन सिचुएशन में क्या है कि यदि ए ट्रांस है तो वो ए के इक्वल है, बी ट्रांस है तो बी के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं। ये हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b होएगा, क्योंकि a ट्रांस इज इक्वल टू a, b ट्रांस इज इक्वल टू b। क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने क्या किया, इसको इसके जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमा ले लिया। तो ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव हो गई और ये हो गई नेगेटिव। तो कहने का मतलब जब हमने एक मैट्रिक्स लिया जो हमारे पास था, उसका हमने ट्रांसपोज किया, उसके जैसा बनने के बाद यदि उसके आगे नेगेटिव आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यदि कोई मैट्रिक्स हम यदि कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास गिवन था, ये एक मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज किया, उसके बाद इसके आगे नेगेटिव साइन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये ए स्क्यू सिमेट्रिक है वैसे ही ये मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन 12th के अंदर क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो हमें इफ दी वैल्यू ऑफ द अल्फा, तो इसके अंदर अल्फा की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमें गिवन है। तो गिवन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ए की वैल्यू फिलअप कर दी। क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास ए दिया हुआ है। और यदि ए ट्रांसपोज की बात करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इन दोनों का सम इज इक्वल टू आई के है। तो हमें पता है जब कंपेयर करते हैं तो उन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम एज होना चाहिए। यहाँ हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करते वक्त हमारे पास क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 2 कॉस अल्फा, यहाँ से हमारे पास माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ से फिर हमने इनको ऐड किया साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ दोनों फिर ऐड हुए तो ये हो गए कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 1001। यहाँ साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, यहाँ से ये साइन अल्फा कैंसिल। तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये तो 0 के इक्वल है ही। तो यहाँ हमारे पास कंपेयर करने के बाद हमारे पास हुआ 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। चाहे आप इसको कंपेयर कर लो तो भी 1 आएगा, ये तो 0 के इक्वल 0 है ही।
अब हमने क्या किया, हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे वहाँ, तो हाफ की वैल्यू cos में कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, मीन्स π/3 की। cos से cos को हम कैंसिल कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो इनको इस तरह से पूरा सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे।